I did this complete makeup look using affordable products only, and here's a step-by-step tutorial showing what products I've used and exactly how I achieved this look. So let's get started. So I'm done with my skin prep and my primer. Now heading towards the makeup. Also मैंने lenses भी लगा लिए already. अब मैं directly makeup ही start करूँगी. The first product is Recode का orange corrector. सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो अफोर्डेबल रेंज में ही बताऊंगी. ऑरेंज करेक्टर मैं डायरेक्टली फिंगर से ही अप्लाई करती हूँ, और वैसे भी इसको फिंगर से ही अप्लाई करना है, क्योंकि अगर आप ब्रश से अप्लाई करते हो या आप ज़्यादा ब्लेंड कर देते हो इसको, तो इसका कोई पर्पस नहीं रहता. तो इसलिए इसको मैं ऐसे ही लगाऊंगी. जस्ट हल्का सा फिंगर्स के साथ ही डैप टैप कर दिया. एंड दैट्स इट. जहाँ जहाँ आपके पिगमेंटेशन है मेरी अराउंड द माउथ और what do we say, इसको क्या बोलते, अंडर आई. मेरे सिर्फ इन दो एरियाज में ही पिगमेंटेशन है, तो मैं यहाँ पर लगाऊंगी. उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज कंसीलर्स. तो आप फॉर एवर 52 के कंसीलर्स भी यूज़ कर सकते हो और के ब्यूटी के भी यूज़ कर सकते हो. दोनों अफोर्डेबल रेंज वाले हैं. बट अभी मैं फॉर एवर 52 यूज़ करने लगी हूँ. डार्क कंसीलर इन द शेड 006. पहले डार्क कंसीलर लगाएंगे. इसको भी मैं फिंगर से ही अप्लाई करूँगी. तुम्हें सिर्फ ट्रस्ट करना है. ट्रस्ट द प्रोसेस. ऑल्दो आजकल ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, बट फिर भी तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हो. uh, इसको मैं हल्का सा ब्लेंड करूँगी ब्लेंडर के साथ, वो भी बहुत थोड़ा सा, नॉट टू मच. फाउंडेशन. फाउंडेशन के लिए आई एम यूजिंग एले गर्ल प्रो मैट फाउंडेशन. इसको भी हम फिंगर से ही लगाने वाले हैं. अब तुम लोग ऐसा मत समझना कि मेरे पास ब्रशेस नहीं है. आई डू हैव ब्रशेस, पर मुझे मेकअप ऐसे करना ही पसंद है. ऑल्सो कोई रूल्स नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है मेकअप करने के लिए. तुम्हें जैसे सूट करता है तुम वैसे अपना मेकअप कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि अगर किसी को मेकअप ऐसे सूट कर रहा है, वो ये चीज़ें कर रहा है, तो तुम्हें भी वही चीज़ें करनी है ताकि तुम्हें भी अच्छा लगे. ऐसा कुछ नहीं है. सबकी स्किन टाइप्स अलग हैं, सबके स्किन कॉम्प्लेक्शंस अलग हैं. जिसको जो सूट करता है उसके अकॉर्डिंग आप अपना मेकअप कर सकते हो. ऐसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है कि तुम्हें यही फॉलो करना है. ऑल्सो आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ लिक्विड और क्रीम ब्लशेस. तो अगर आपको यूज़ करना है यू कैन यूज़ रीकोड का दिस लिप एंड चीक टेंट. दिस इज़ रियली रियली नाइस. मैंने अपने कुछ क्लाइंट्स पर भी यूज़ किया हुआ है. दिस इज़ इन द शेड गूज बम्प्स. ये बहुत अच्छा लिप एंड चीक टिंट है. इसका बहुत नेचुरल पिंकिश सा इसका बहुत अच्छा कलर है. सो फॉर हाईलाइटिंग आई एम यूजिंग अ लाइट कंसीलर. फॉर एवर 52 का ही है ये भी, इन द शेड 001. इसको भी हम फिंगर से ही लगाने वाले हैं. तुम्हें जो जो हाईलाइट करना रहेगा तुम वहाँ वहाँ पर इसको लगा सकते हो. फॉर एवर 52 के कंसीलर्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. इन्हें आप अपनी ब्राइडल वैनिटी में भी रख सकते हो. एंड ऑल्सो डू लेट मी नो अगर आपको ये पता करना है कि मेरे ब्राइडल वैनिटी किट में क्या क्या मैंने रखा था, कौन से प्रोडक्ट्स मैंने रखे हैं. आई एम यूजिंग रिकोड का ट्रांसलूसेंट पाउडर इन द शेड 02. अब ठीक है, पाउडर सेटिंग करना है तो अब ये भी नहीं कि इतना ज़्यादा पाउडर लगा दो अपने फेस पे, एकदम केकी केकी सा मेकअप लगे. पाउडर सेटिंग करनी है तो भी बहुत थोड़ा सा ही पाउडर लगाना है, बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं लगाना है. आपको बस टेक्निक आनी चाहिए पाउडर कैसे सेट करना है.
यूज के ब्यूटी का पाउडर ब्लश। मुझे ये वाला ब्लश बहुत पसंद है। ऑल्सो आई लव टू बिल्ड अप माई ब्लश। मुझे ऐसे ब्लशेस नहीं पसंद आते ज़्यादा कि जिन्हें बस एक स्वाइप में ऐसे किया और वो इतनी ज़्यादा अच्छे से विजिबल दिख रहा है, बहुत ज़्यादा पता लग रहा है कि ब्लश लगा लिया है। मुझे पसंद है कि मैं उसे धीरे धीरे बिल्डअप करूँ। अब देखो मैंने एक बार में लगाया है तो भी कुछ इतना खास पता नहीं लगा है। इसे मैं 2-3 बार लगाऊंगी और उसे धीरे धीरे बिल्डअप करूंगी। For my makeup fixer, I'm going to use this. This holds my makeup for a longer time. So in the meantime, हम अपनी eyebrows कर सकते हैं। eyebrows के लिए I use this LA Girl की brow kit. ये वैसे एक फॉर्मेलिटी है क्योंकि मेरी eyebrows अच्छी हैं तो फॉर्मेलिटी के लिए कर लेती हूँ। हो गई फॉर्मेलिटी। ब्लिंकिट का है, मुझे नहीं पता है कौन से ब्रांड का है, क्या है। ओके, सो फॉर हाइलाइटर आई एम गोइंग टू यूज दिस रिकोड की हाइलाइटर पैलेट। ये पैलेट ना अब शायद बंद हो गई है, मुझे नहीं पता आती है कि नहीं आती। पहले मैंने चेक किया था काफ़ी टाइम पहले ही आउट ऑफ स्टॉक थी और उसके बाद ये अब आती नहीं है वेबसाइट पे उनकी। तो मेरे पास है तो मैं तो यूज़ करूँगी, तुम्हारे पास नहीं है तो तुम कोई और यूज़ कर सकते। ओके, बताने लगी हूँ आईज के लिए। ये आई शेडो पैलेट है रेवोल्यूशन से। ये आई शेडो पैलेट है रेवोल्यूशन का एंड इसमें लुक एट द ब्राउन्स। मुझे ये पैलेट बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, बजट फ्रेंडली है और आप इसमें पिंक्स वाला भी ले सकते हो, इसमें और भी हैं कलर्स। तो मैं सबसे ज़्यादा ये वाला पैलेट यूज़ करती हूँ। अगर आप अफोर्डेबल रेंज में कोई पैलेट परचेज करना चाहते हो, दिस इज़ द बेस्ट। इसमें माय फेवरेट ब्राउन शेड। आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर्स पे। फॉर द लाइनर आई एम गोइंग टू यूज दिस ज़ूडियो का आई लाइनर। अफोर्डेबल है गाइस। फॉर द मस्कारा ऑल टाइम फेवरेट मेबलिन का स्काई हाई मस्कारा। इससे आपकी लैशेस को क्या वॉल्यूम मिलता है, बल्कि बाहर आ जाए कुछ भी हो जाए पर मजाल है आपके आंखों से ये उतर जाए। नाउ इट्स टाइम फॉर माई फेवरेट लिप कॉम्बो। तो उसके लिए आई एम यूजिंग दिस स्टेज का लिप लाइनर। आप मार्स के भी लिप लाइनर्स यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छे होते हैं, बट ये स्टेज का ब्राउन वाला स्पेशली इज़ माई फेवरेट। फॉर द लिपस्टिक of course my favorite MRBR की lipstick in the shade 101 London। आप चाहो तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हो मैट, बट आई लव अप्लाइंग ग्लॉस तो मैं इसके ऊपर ग्लॉस मेबलिन की लिफ्टर ग्लॉस इन द शेड 009 टोपाज। मैं थोड़े तुम्हें ब्यूटी शॉट्स दूंगी। भाई तुम्हें सारा मेकअप सिखा दिया फिर भी तुम सब्सक्राइब नहीं कर रहे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।